हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। दोस्तों, यहाँ पर हम 50 प्लस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर मैं वही क्वेश्चंस को लिया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है, और यहाँ पर आपको बहुत कंसेप्ट से सीखने को मिलेगा। वही सारे क्वेश्चंस को लिए जिसमें कंसेप्ट छुपा हो, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये 50 एमसीक्यू आपको आने वाले एग्जामिनेशन में जरूर बेनिफिट करेंगे, इसकी दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए अब एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर किस तरह का रिसोर्स होता है? तो ये क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल। इसका मतलब क्या होता है? एक बार आयरन ओर खत्म हो जाएगा तो इसको दोबारा हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, इसको दोबारा बना नहीं सकते। इसका मतलब हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी पुट। टाइडल एनर्जी को हम किस जगह पर रख सकते हैं? तो टाइडल एनर्जी होता है, ये होता है रिप्लेनिशेबल, यानी इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे टाइडल एनर्जी क्या होता है? टाइड्स बन रहा है, तो क्या ये टाइड्स खत्म हो जाएगा? टाइड कभी खत्म नहीं होगा, हवा चलेगा, टाइड हमेशा ऐसे ऐसे आते रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये हो गया रिप्लेनिशेबल एनर्जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में जो लैंड डिग्रेड हो रहा था, जो खराब हो रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो ये हो जाएगा ओवर इरिगेशन। वहाँ पर पानी जो जमता है खेतों में, उसके वजह से वहाँ का लैंड डिग्रेड कर रहा है। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है? एक टेरेस टाइप का बना हुआ है, तो इस तरह के टेरेस कल्टीवेशन होता है। तो ये उसी जगह पे होगा जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आता होगा, बारिश बहुत ज़्यादा आता होगा। तो ये आप कहाँ पे कर सकते हैं? ये आप करना होगा आपको 4th नंबर में उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड। देखिए, एक तो ज़मीन आपका पहाड़ टाइप का है, तो यहाँ पे आप खेती कैसे करेंगे? पेड़ तो ऐसे लगाइएगा नहीं, तो यहाँ पे आपको टेरेस फार्मिंग करना होता है। उत्तरांचल बोलिए या फिर इसको उत्तराखंड बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड। ब्लैक सॉइल कहाँ पर पाया जाता है? ये होता है आपका ब्लैक सॉइल आपका पाया जाता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में आपको ब्लैक सॉइल पाया जाता है। अब यहाँ पर आपको पता चल जाता होगा कि ब्लैक सॉइल में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कॉटन की खेती होती है। तो कॉटन गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा खेती होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी। अब नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग का कितना परसेंटेज जो लैंड है वो आपका होना चाहिए फॉरेस्ट? तो क्या होना चाहिए? 33%। ठीक है, याद रखिएगा 1952 में जो आया था रिपोर्ट, उसमें 33% को माना गया है। नेक्स्ट है, materials in the environment which have the potential to satisfy the human needs but human beings do not have appropriate technology। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे जो अर्थ है उसमें मटेरियल्स है, उसमें सामान है हमारी जो ज़रूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं उसको यूज़ करने का। यानी कि यहाँ पे सामान है लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है यूज़ करने का। उस रिसोर्स को क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, उस रिसोर्स को हम लोग कहते हैं स्टॉक। क्या कहेंगे? स्टॉक रिसोर्सेज। वो रिसोर्स होता है जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, मतलब हमारे पास यही उसका टेक्नोलॉजी ही नहीं यूज़ करने का। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू डिस्टेंस ऑफ। इंडिया का टेरिटोरियल वाटर स्टैंड मतलब इंडिया का जो इस टाइप का जो इंडिया बना हुआ है, तो ये जो आपका जो नदी जो आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, तो इस पानी में इंडिया का कितना जो आप उसको कवर करता है एरिया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इंडिया को नापेंगे। तो यहाँ से हमको 12 नॉटिकल माइल्स 12 नॉटिकल माइल्स तक जो ज़मीन आएगा, ये जो पानी का, ये इंडिया का अपना प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है, इंडिया का अपना प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक। आगे देखिए, रिसोर्सेज डैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। अब वो रिसोर्स जिसको बनने में बहुत सालों साल लग जाता है, बहुत साल लगता है उस रिसोर्स को बनने में, उसको क्या कहेंगे हम लोग? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। भाई जब वो बनने में ही करोड़ों साल लग जाएगा, लाखों साल लग जाएगा, तो उसको रिन्यू कैसे करेंगे? वो तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एरिया जिसको हम लोग बो देते हैं एक साल में, प्लस जो नेट सोन एरिया है,
ठीक है, 2 बार बो है, उसके बाद नेट सोन एरिया, दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या कहलाता है, इसे कहते हैं हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। याद रखिएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में। आगे है द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री इज, हमारे कंट्री में टोटल डिग्रेडेड लैंड कितना है, तो 130 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 130 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है, यानी कि जो लैंड की जो क्षमता होती है उगाने की वो कम हो चुकी है, इतना कि टोटल 130 मिलियन हेक्टेयर्स की। आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। अब की कौन से स्टेट में माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेड किया है, तो माइनिंग तो भाई वहीं पे होगा जहां पर खनिज निकलता हो, जहां पे मिनरल्स निकलता हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। नेक्स्ट है द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लैंड डिग्रेड होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो यहाँ पे ओवर इरिगेशन मतलब ज़्यादा पानी का जमाव होने की वजह से यहाँ पे लैंड डिग्रेड हो रहा है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अब देखिए जो इंडिया है हम लोगों का, ऐसे करके कुछ इंडिया है, अभी तो मैं जैसे बना लेता हूँ, ठीक है, ये इंडिया है, तो नॉर्थ में ये नॉर्थ वाला जो हम लोग का जो ज़मीन है वो किस तरह का सॉइल है, तो ये नॉर्थ वाला जो ज़मीन है यहाँ पर हम लोगों का एलुवियल सॉइल है। मैप में भी पूछा जा सकता है एलुवियल सॉइल क्यों था, आपको बताए थे, यहाँ 2 नदी बेसिकली बहता है, बहुत सारा नदी है, लेकिन यहाँ पे यमुना गंगा बहता है और बहुत सारे इसका सहायक नदी है, तो इसके वजह से नदी की वजह से यहाँ पे एलुवियल सॉइल यहाँ पाया जाता है। आगे देखिए, रेड सॉइल कहाँ पर पाया जाता है, तो रेड सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर आपको रेड सॉइल पाया जाता है। मैप में आपको जो पीडीएफ दी है उस मैप में आप देख सकते हैं ध्यान से। रेड सॉइल जो होता है रेडिश कलर का क्यों होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। रेड सॉइल रेडिश कलर का क्यों होता है, तो इसमें रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन का और मेटामॉर्फिक रॉक्स का पार्ट्स है, ठीक है, याद रखिएगा, आयरन डिफ्यूज है और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है इसमें मिक्स किया हुआ है, उस वजह से ये जो रेड सॉइल है ये रेड कलर का दिखता है। क्वेश्चन अब पूछा जाएगा ब्लैक सॉइल को और क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेगुर सॉइल। क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल कहते हैं ब्लैक सॉइल को। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल आर कॉमन इन, ब्लैक सॉइल मिलता कहाँ पर है, अभी आपको बताया गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इस जगह पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है जहाँ पर हम लोग कॉटन की खेती करते हैं, तो ब्लैक सॉइल कहाँ पर हो जाएगा, डेक्कन ट्रैप रीजन्स में। नेक्स्ट है लैटेराइट सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, पहले बात तो देखिए लैटेराइट सॉइल का में खेती क्या क्या होता है, तो लैटेराइट सॉइल में आपका बेसिकली यहाँ पर जो खेती होता है वो होता है टी, कॉफ़ी और कैश्यू नट। क्या होता है, टी, कॉफ़ी और कैश्यू नट जो होता है ये आपका लैटेराइट सॉइल में पाया जाता है। ये कहाँ पर हो गया, ये आपका मेघालय साइड वाला जो मणिपुर वाला इलाका में हो जाएगा, यहाँ पर आपका लैटेराइट सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल इज डेफिसिट इन, अब बताया ना आपको ब्लैक सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है, ब्लैक सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है, तो फॉस्फोरिक कंटेंट्स की कमी होती है, याद रखिएगा फॉस्फोरिक कंटेंट्स की कमी होती है ब्लैक सॉइल में। नेक्स्ट है प्लॉइंग अलोंग द कंटर लाइन्स डिक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग करते हैं कंटोर प्लाइंग, ठीक है, कंटोर प्लॉइंग, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल को बचाने में कौन काम नहीं करता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, काम नहीं करता है, तो ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का तो भाई वहाँ से कोई रिलेशन है नहीं आपका खेती से या तो उसका लैंड से, तो ओवर ड्राइंग जो है ग्राउंड वाटर का ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड, 5 साल से ज़्यादा अगर हम किसी लैंड को छोड़ देंगे तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं 5 साल से ज़्यादा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। क्या कहेंगे, वेस्ट लैंड है कल्चर, यहाँ पे हम लोग इसमें एग्रीकल्चर तो कर सकते हैं लेकिन ये वेस्ट लैंड हो गया, हम लोग इसको यूज़ करते नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसमें हो जाएगा सोलर एनर्जी, कभी खत्म नहीं होगा, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। द एलुवियल सॉइल क्या होता है, एलुवियल सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, सैंड पाया जाता है, सिल्ट पाया जाता है, क्ले, तीनों पाया जाता है, तो ऑल द अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूरियल ग्राउंड इज, ब्यूरियल ग्राउंड इज अ, ब्यूरियल ग्राउंड मतलब समझते हैं, ये कब्रिस्तान के बारे में बात कर रहा है, कब्रिस्तान के बारे में बात कर रहा है, तो ब्यूरियल जो ग्राउंड होता है वो
कौन उसको मालिक होता है? क्या सरकार मालिक होता है, नेशनल रिसोर्स है, इंडिविजुअल मालिक होता है, इंटरनेशनल रिसोर्स होता है, या कम्युनिटी होता है? तो देखिए जो कब्रिस्तान होता है ये आपका कम्युनिटी होता है, यानी 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिल करके इस ज़मीन को एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं और उसके बाद इसे कब्रिस्तान या फिर ब्यूरियल ग्राउंड के तौर पर यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में आता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ सेल्फ एरेशन कैपेसिटी। सेल्फ एरेशन कैपेसिटी मतलब जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यहाँ पे सेल्फ एरेशन कैपेसिटी किस में सबसे ज़्यादा है? 27 में क्या होना चाहिए? राइट आंसर ये हो जाएगा ब्लैक सॉइल में। ठीक है, ब्लैक सॉइल में सेल्फ एरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक सॉइल आपको बस याद रखना है, एग्जामिनेशन में आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। अब हम लोग को कोई रिसोर्स मिला है लेकिन हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए अभी आपको दो चीज़ बताए थे, पोटेंशियल, दूसरा पढ़ाए थे स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होता है? स्टॉक रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो मेरे पास है बट मेरे पास जो है टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हो जाएगा। सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग। सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लैटेराइट सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन्स इन द टोटल लैंड एरिया। टोटल लैंड एरिया में प्लेन, देखिए प्लेन होता है आपके बाद, उसके बाद प्लेट्यू होता है, माउंटेन्स होता है, तो ये प्लेन का ज़मीन कितना है? प्लेन हम लोगों का इंडिया में कितना ज़मीन है, तो परसेंटेज कितना है प्लेन का? ये हो जाएगा आपका 43%। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्टली हैज़ लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो लैटेराइट सॉइल कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड। हमारे पास इतना तो है कि सबकी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं लेकिन उतना नहीं कि किसी का लालच को पूरा कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात? क्या बोला जा रहा है कि धरती पर उतना सामान तो है कि सबकी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं लेकिन उतना नहीं है कि सबका लालच को पूरा कर सकते हैं। ये कौन बोला था? ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी दिए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोटिक रिसोर्स। अब बोलेंगे भाई बायोटिक क्या होता है और ए बायोटिक क्या होता है, तो दोनों को समझ लीजिए। बायोटिक का मतलब होता है वो जिसमें जान होता है, जिसमें लाइफ होता है, इसमें लाइफ नहीं होता है। अब बोलेंगे भाई क्या होता है, तो बायोटिक जिसमें लाइफ होता है, जान होता है, तो ह्यूमन बींग्स में लाइफ होता है, एनिमल्स में लाइफ होता है, पेड़ में लाइफ होता है, और जिसमें लाइफ नहीं होता है उसको बोल देंगे ए बायोटिक। जो लैंड, वाटर, रॉक्स, ए बायोटिक्स में लाइफ नहीं होता है। तो बायोटिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमन बींग्स। राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब बताइए कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज नहीं है। अभी आपको बताए थे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ पीपल किसी ज़मीन को खरीदते हैं या तो एक्वायर करते हैं जिसमें कि वो कोई पर्पस के लिए, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? सबसे पहले एक चीज़ तो देखते हैं, ब्यूरियल ग्राउंड्स, ये आपका तो राइट आंसर यहाँ पे तो होगा ही। विलेज पॉन्ड्स, ये भी आपका कम्युनिटी का होता है। प्राइवेटली ओन्ड हाउस और ग्रेजिंग ग्राउंड्स, तो देखिए प्राइवेटली कोई आदमी कोई खरीदता है तो क्या वो कम्युनिटी में आएगा? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब बताइए ओवर ग्रेजिंग किस जगह का रिस्पॉन्सिबल, ओवर ग्रेजिंग किस चीज़ के लिए? ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो जाता है मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो रहा है, पंजाब हरियाणा में हो रहा है ओवर इरिगेशन की वजह से, झारखंड में ओवर माइनिंग की वजह से हो रहा है। तो ये सारे कंसेप्ट को आपको ध्यान से रखना है। हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर कैसे रिसोर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं? ओरिजिन मतलब जहाँ से निकलता है, तो जब कोई रिसोर्स वहाँ से निकल रहा है तो बेसिकली हम लोग दो तरह से इसको क्लासीफाई करेंगे। इसको हम लोग दो तरीके से, पहले तो चेक करेंगे क्या ये बायोटिक है या अबायोटिक है। कोई भी रिसोर्स दुनिया में है या तो वो जिंदा होगा या तो मरा हुआ होगा। समझ रहे बात को? या तो वो जिंदा होगा या तो मरा हुआ होगा, या तो लाइफ होगा या तो लाइफ नहीं होगा।
तो जो भी ओरिजिन के बारे में बात करेंगे तो ओरिजिन पे हमको सबसे पहले देखना होगा कि क्या वो बायोटिक है, क्या वो एबायोटिक है। बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ होता है, एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होता है। तो देखिए सारे कंसेप्ट्स मैं आपको बताते चल रहा हूँ, जो भी आपको नोट्स में भूल भी गए होंगे वो भी कंसेप्ट्स मैं आपको MCQ के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन होता है? अभी क्वेश्चन में बताए थे बेस्ट सॉइल कौन सा होता है, ये होता है रेगुड़ सॉइल। अब बोलेंगे भाई रेगुड़ सॉइल क्या होता है, तो रेगुड़ सॉइल को ही हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं। समझ में आ गया, रेगुड़ सॉइल को ही बोलते हैं ब्लैक सॉइल। ये कॉटन के लिए बेस्ट होता है, ये आपको गुजरात में पाया जाता है, ये आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मैप को पूरा माइंड में रखिए, मैप को पूरा जो PDF दिए है उसको पूरा माइंड में रखिए। आगे देखिए, Which among the following is a type of resource classified on the basis of exhaustibility। अब बोलेंगे exhaustibility क्या होता है, देखिए टर्म को समझते चलिए। exhaustibility का मतलब होता है ख़त्म होना, ख़त्म होना। अब बताइए कि अब चेक करना है कि कौन चीज़ ख़त्म होगा, कौन चीज़ ख़त्म नहीं होगा। तो क्या बायोटिक आएगा? ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होगा या नॉन रिन्यूएबल होगा, वो हम क्या देखेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी पर। मान के चलिए कोई चीज़ रिन्यूएबल है तो क्या होगा, ये इनएग्जॉस्टिबिलिटी होगा, यानी कि इसमें ख़त्म नहीं होगा। जो रिन्यूएबल होगा वो तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा, और जो नॉन रिन्यूएबल होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और जो आपका होता है रिन्यूएबल वो तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। तो एग्जॉस्टिबिलिटी पे हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ हॉरिजन इज कॉल्ड। अब सॉइल को अलग अलग लेयर पे बांट करके पढ़ाई करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, बहुत सिंपल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉइल प्रोफाइल। क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, जिसमें हम सॉइल को लेयर बाय लेयर करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटीज़ हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। अब बोल रहा है कि ऐसा रिसोर्स जिसका हम लोग क्वांटिटी भी जानते हैं, क्वालिटी भी जानते हैं, और अब हम लोग इसको यूज़ करने के लिए रेडी भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेवलप्ड रिसोर्सेज। वो रिसोर्स जिसको क्वांटिटी जानते हैं, उसका क्वालिटी जानते हैं, यूज़ भी करना है, तो वो होगा डेवलप्ड। वो रिसोर्स जिसको हम लोग सिर्फ जानते हैं, मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, स्टॉक। वो रिसोर्स जिसका टेक्नोलॉजी भी है, यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो पोटेंशियल। समझ में आ गया होगा आपको। द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया इज। अब बताइए सबसे ज़्यादा इंडिया में किस तरह का मिट्टी पाया जाता है, या फिर जो फिजिकल फीचर्स में किस तरह से पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल प्लेन्स सबसे ज़्यादा है इंडिया में। आगे है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। वो रिसोर्सेज जिसको हम लोग जानते हैं बट हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल। आपको बताए थे टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो इसको स्टॉक बोल देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टर्म रिसोर्सेज। अच्छा, रिसोर्सेज का टर्म कौन सा सही है, जल्दी से सोच के बताइए, रिसोर्सेज क्या होता है, सोच के कमेंट करिए। तो रिसोर्सेज होता क्या है, ठीक है, रिसोर्सेज क्या होता है, इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, दे आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी का फंक्शन है, हमारा काम के लिए बना हुआ, हमारा काम से ही तो रिसोर्स बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल बनाने के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर उसका मैटर नहीं करता है। तो रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट तो मैटर करता है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ डे मैटर नहीं करता है। कि जब आप सॉइल बनाइएगा, या तो खैर सॉइल तो खुद से बना नहीं सकते हैं, तो जो सॉइल बन रहा है तो आप ड्यूरेशन ऑफ डे से क्या लेना देना, वो तो लाखों साल, हज़ारों साल लगेगा, तो उस पर आपको डिपेंड नहीं करता है। तो इसको आप बिल्कुल भी करेक्ट करिएगा, ड्यूरेशन ऑफ डे। ब्लैक सॉइल आर कॉमन इन। अब बताइए ब्लैक सॉइल कहाँ पर पाया जाता है, इसका राइट आंसर अभी आपको हम शायद बताए थे क्या होगा, डेक्कन ट्रैप रीजन। एग्जाम्पल याद रखिएगा, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कॉटन के लिए बेस्ट होता है और रेगुड़ सॉइल बोला जाता है इसे।
चलिए 46 से 50 क्वेश्चन आपको एक ही साथ दे दिया गया है, अलग अलग करके क्वेश्चन देने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो एक साथ दिया गया है, आप इसको ध्यान से समझिए। मैच द कॉलम है, क्या कुछ मैच होना चाहिए। कमेंट में जल्दी जल्दी बताते जाइए कि ए का मैचिंग क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, ई का क्या होगा। क्या होना चाहिए दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा। ए बी सी डी का क्या मैचिंग होगा। अब देखिए ए का मैचिंग क्या होगा, अपर मोस्ट लेयर क्या होता है, टॉप सॉइल होता है, अपर मोस्ट लेयर टॉप सॉइल, तो ये सेकेंड हो गया। न्यू एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल उसको क्या कहते हैं, बी में क्या होना चाहिए, जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसे हम लोग कहते हैं खादर। क्या कहते हैं, खादर। अच्छा अब इसी में क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, तो आप बोलेंगे सर आपने खादर वाला पढ़ाया तो भांगर का नहीं पढ़ाया। अरे भाई बहुत इजी है, जब न्यू वाला को खादर बोलते हैं तो ओल्ड वाला को तो भांगर बोलेंगे। इसमें टाइम तो इसमें सोचने का क्या बात है, जब न्यू वाला को खादर तो ओल्ड वाला को बोल देंगे भांगर, ठीक है। रेगुड़ सॉइल का बताइए, सी का क्या होना चाहिए, रेगुड़ सॉइल हो जाएगा ब्लैक सॉइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या है, डी नंबर में, डी नंबर में क्या बोला जाता है, लैंड विथ मेनी गलीज एंड रिवाइंस। इसका एग्जाम्पल आपको नहीं दिया गया है लग रहा है, एक से 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए लैंड विथ मेनी गलीज एंड रिवाइंस, ये क्या हो जाएगा, बैड लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, और लैंड क्या हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग में इसको हम कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाया, और मैं कोशिश किया था कि यहाँ पर आपको कंसेप्ट्स क्लियर कर दूँ। जब एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अच्छा स्कोर करेंगे, और उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा, आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा मोटो है लर्न सिंपल लर्न इजी, जितना सिंपलेस्ट वे में आपको समझा सकता हूँ उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप कम समय में ज़्यादा कुछ नॉलेज गेन कर सके। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।